हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन की, यानी सिंचाई की विधियों की। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विधियां हैं जो हमारे भारतवर्ष में प्रयोग होती हैं और लोग बाग इनका उपयोग भी करते हैं, लेकिन इन विधियों के उपयोग के तरीके आज भी कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम दोस्तों इन्हीं सिंचाई की विधियों और उनके तरीकों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बात करते हैं सिंचाई की विधियों की, तो देखा जाए तो आमतौर पर सिंचाई की दो बेसिक मेथड्स पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट फ्लड मेथड, नंबर सेकंड लिफ्ट इरिगेशन। बात करते हैं फ्लड इरिगेशन की, जिसको हम हिंदी में आप्लावन विधि भी कहते हैं। सिंचाई के जल का स्रोत भूमि की सतह पर होता है और उसे खेत में फसलों की सिंचाई के प्रयोजन से पहुंचाने के लिए यंत्र द्वारा ऊंचा उठाना नहीं पड़ता। नहरों, झरनों, पाताल तोड़ कुओं तथा बंधियों का पानी प्रायः बिना उठाए खेतों तक पहुंचता है। इस प्रकार सिंचाई का व्यय बहुत ही कम आता है। कृषकों को अपनी फसलें सींचने में अधिक मेहनत, परिश्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन इस पद्धति में बहुत सारी कुरीतियां भी हैं। इस पानी को बड़ी लापरवाही और बेरहमी से प्रयोग करते हैं, जिसके कारण एक तो सिंचित क्षेत्र में कमी आती है और पानी की फसलों को सींचने की क्षमता में भी कमी आती है। दूसरे, अधिक पानी से भूमि का जल स्तर ऊंचा उठ जाता है, जिससे हमारी जो मृदा है वह अम्लीय, सैलाइन हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं लिफ्ट इरिगेशन की, यानी उठाव सिंचाई की। इस पद्धति में सिंचाई के प्रयोग में लाने के लिए खेतों की सतह पर उठाना पड़ता है। पानी को उठाने में ढेकुली, चरसा, रहट, बल्देव बाल्टी आदि इक्विपमेंट का हमें सहारा लेना पड़ता है। इस पद्धति में कृषक को अपेक्षाकृत अधिक व्यय और परिश्रम भी करना पड़ता है, लेकिन यह पानी बहुत सावधानी से प्रयोग होता है। इस प्रकार इससे फसलों को अधिक लाभ पहुंचता है। कुओं व तालाबों का पानी एक ऐसी नहर का पानी जो किसी स्थान विशेष पर नीचे स्थानों पर जाता है, वहाँ से भी इस पानी को उठा लिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ बेसिक्स मेथड्स की, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी देखी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस इरिगेशन की। सरफेस इरिगेशन हमारे भारतवर्ष के कई इलाकों में सबसे ज़्यादा प्रचलित मेथड है। हमारे देश में सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर आदि की विधियों की अपेक्षा सरफेस इरिगेशन विधि के द्वारा ही अधिक से अधिक सिंचाई की जाती है। इस विधि में फसलों की सिंचाई कई प्रकार से की जाती है, जैसे भूमि की सतह पर पानी को बहा करके, क्यारियों में पानी एकत्र करके अथवा नालियों द्वारा। ऊंची नीची तथा अधिक ढाल वाली भूमि में यह विधि सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है। इस विधि के द्वारा समान रूप से सिंचाई नहीं की जा सकती। इस विधि से सिंचाई करने में निम्नलिखित तरीके होते हैं। इस विधि की कुछ उपविधियां, सब मेथड्स इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट फ्री फ्लडिंग मेथड, नंबर सेकंड बॉर्डर स्ट्रिप, नंबर थर्ड चेक बेसिन मेथड, नंबर 4 बेसिन और रिंग मेथड, नंबर 5 फरो मेथड, नेक्स्ट डीप
फरो मेथड एंड लास्ट कंटूर फरो मेथड। बात करते हैं चेक बेसिन मेथड की। इस विधि में खेत को छोटी छोटी आयताकार क्यारियों में बांट देते हैं। प्रत्येक क्यारी सिंचाई की नाली से जुड़ी होती है। इस विधि से सिंचाई करने के लिए क्यारियों का आकार भूमि की किस्म तथा जल प्रवाह निर्भर करता है। पानी के छोटे स्रोतों के लिए क्यारी का आकार छोटा रखा जाता है। इसी प्रकार छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं और यह विधि गेहूं, कपास जैसी फसलों के लिए बहुत ही उत्तम विधि मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं बेसिन या रिंग मेथड्स की। यह विधि हमारे फ्रूट्स क्रॉप्स के लिए या हमारे बागों में सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है और उनके लिए उत्तम विधि भी मानी जाती है। इससे प्रत्येक वृक्ष तक अलग अलग पानी पहुंच पाता है। वृक्ष के चारों ओर मिट्टी चढ़ाकर गोल, चौकोर या वर्गाकार 1/3 मीटर तक के थाले या बेसिन तैयार किए जाते हैं। इस विधि से जल उपयोग दक्षता काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें पानी की मात्रा कम खर्च होती है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह विधि सबसे अधिक उपयोगी है और इसमें कम से कम श्रम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं फरो मेथड की। यह विधि उन फसलों के लिए अपनाई जाती है जिन फसलों को हम मेड़ों पर या हमारी खेत की बाउंड्री लाइन पर बोते हैं, जैसे कि आलू, शकरकंद, गन्ना, चुकंदर आदि में जल देने की सबसे अच्छी विधि इस विधि को माना गया है। कोण विधि 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 डीप फरो मेथड एंड नंबर 2 कंटूर फरो मेथड। बात करते हैं डीप फरो मेथड की। यह विधि 0.3% से अधिक ढाल वाली भूमि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अधिक ढाल पर इस विधि को अपनाने से मृदा अपरदन का या सॉइल इरोजन का डर लगा रहता है। कोण की लंबाई भूमि की किस्म, भूमि के ढाल तथा जल प्रवाह पर आदि पर निर्भर करता है। इस विधि से हमारे पानी की बचत होती है। छोटे जल स्रोत के लिए यह विधि सबसे ज़्यादा लाभदायक है, बेनिफिशियल है। ढालू भूमि में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंटूर फरो मेथड की। यह भूमि का ढाल 20% से अधिक जब होता है तब इस विधि को हम वहाँ अपनाते हैं। समुच्च कोण विधि अपनाई जा सकती है। इस विधि में कोणों की लंबाई ढाल के लंबवत होती है, यानी ढाल के विपरीत, जब समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाती है। सिंचाई की मुख्य नाली से पानी प्रत्येक कोण में यानी प्रत्येक फरो में खोला जाता है। मुख्य नाली से कोण में पानी ले जाने के लिए साइफन ट्यूब्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक कोण में पानी ले जाने के लिए सिंचाई की मुख्य नाली को बार बार काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुख्य नाली के स्थान पर सिंचाई के लिए पाइप्स का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के उसको नोट कर सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।